अध्यक्ष महोदय, ये जो विषय उठाया जा रहा है, इसमें अनुसूचित जाति कौन होगा कौन नहीं होगा, ये स्टेट का इशू नहीं है। ये केंद्र सरकार की ओर से प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान है। हु इज एससी, हु इज नॉट एससी, इसमें जो परिवार, जो व्यक्ति एससी के घर में जन्म जिसका हुआ है उसको एससी माना गया है। उसकी शादी कहीं हो, किसी भी स्टेट में जाए, ये सारे देश भर की एक ही सूची है, एक ही नियम है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकती। ये निर्णय डीलिमिटेशन कमीशन बनता है। डीलिमिटेशन कमीशन जब जब उसके ऊपर सुनवाई करता है, उसका पॉपुलेशन का वो सारा हिसाब होता है। और ये आज सत्रह नहीं बनी है, अभी डीलिमिटेशन दोबारा बनेगी। दोबारा जब डीलिमिटेशन कमीशन होगा, नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे, उसमें एससी कितने रिजर्व होंगे, उसके अंदर कोई भी हरियाणा सरकार का या प्रदेश सरकार का कोई रोल होता नहीं है। ये जब डीलिमिटेशन कमीशन बनती है, उस समय सीटें, खास करके एससी सीटें रिजर्व उसमें होती हैं। इसमें हरियाणा स्टेट का यानी किसी भी स्टेट का कोई रोल नहीं है। कि जब भी दोबारा से ये डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा, उस समय सबसे पूछा जाएगा, हाउस की भी राय उसमें जाएगी, सरकार की भी राय जाएगी, निर्णय अंतोगतवा वहां वो करेंगे। और अगर जैसे आप ये कह रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान आप अनुसूचित जाति का कराएंगे कि अगर आप 112 में से 18 मांग रहे हैं, तो 112 में से 18 नहीं, 20% के हिसाब से 22 बनती है। इसलिए आप 18 कह रहे हैं, ये भी नुकसान कराएंगे। मेरा तो कहना है कि जो उस समय निर्णय होगा वो सबकी सहमति से होगा। अध्यक्ष महोदय, ये जो विषय उठाया जा रहा है, इसमें अनुसूचित जाति कौन होगा कौन नहीं होगा, ये स्टेट का इशू नहीं है। ये केंद्र सरकार की ओर से प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान है। हु इज एससी, हु इज नॉट एससी, इसमें जो परिवार, जो व्यक्ति एससी के घर में जन्म जिसका हुआ है उसको एससी माना गया है। उसकी शादी कहीं हो, किसी भी स्टेट में जाए, ये सारे देश भर की एक ही सूची है, एक ही नियम है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकती। ये निर्णय डीलिमिटेशन कमीशन बनता है। डीलिमिटेशन कमीशन जब जब उसके ऊपर सुनवाई करता है, उसका पॉपुलेशन का वो सारा हिसाब होता है। और ये आज सत्रह नहीं बनी है, अभी डीलिमिटेशन दोबारा बनेगी। दोबारा जब डीलिमिटेशन कमीशन होगा, नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे, उसमें एससी कितने रिजर्व होंगे, उसके अंदर कोई भी हरियाणा सरकार का या प्रदेश सरकार का कोई रोल होता नहीं है। ये जब डीलिमिटेशन कमीशन बनती है, उस समय सीटें, खास करके एससी सीटें रिजर्व उसमें होती हैं। इसमें हरियाणा स्टेट का यानी किसी भी स्टेट का कोई रोल नहीं है। कि जब भी दोबारा से ये डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा, उस समय सबसे पूछा जाएगा, हाउस की भी राय उसमें जाएगी, सरकार की भी राय जाएगी, निर्णय अंतोगतवा वहां वो करेंगे। और अगर जैसे आप ये कह रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान आप अनुसूचित जाति का कराएंगे कि अगर आप 112 में से 18 मांग रहे हैं, तो 112 में से 18 नहीं, 20% के हिसाब से 22 बनती है। इसलिए आप 18 कह रहे हैं, ये भी नुकसान कराएंगे। मेरा तो कहना है कि जो उस समय निर्णय होगा वो सबकी सहमति से होगा।